कि 45,000 रुपए को 3 योजनाओं में निवेशित किया गया और पहली योजना में 2% 3 वर्ष के लिए, और दूसरी योजना में 3% 4 वर्ष के लिए, 3% 4 वर्ष के लिए, और तीसरी योजना में 4% 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। तो तीनों योजनाओं में प्राप्त ब्याज बराबर है। तो प्रत्येक योजना में कितना कितना निवेश किया गया, प्रत्येक योजना में कितना कितना निवेश किया गया हमको बताना है। और सबसे पहले कुल रुपए कितना है मेरे पास, 45,000 रुपए कुल। इसको 3 लोगों में बांटना है, ए में, बी में और सी में। ए बी सी तीनों में बांटना है, ठीक। अच्छा ए का कितना, 2%। 2% कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, है ना। 2% 3 वर्ष के लिए। अच्छा दूसरा योजना में कितना है, 3% कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। और तीसरा में 4% कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। और एक काम करता हूँ, 3 दूनी कितना, 6, और ये कितना हो गया, ये हो गया 12, और ये हो गया 5 और 20। ऐसा कोई पहाड़ा इसमें सब तीनों कट जाए, 2 तिया 2 छक्के और 2 दहाम। ये अनुपात में है तो अनुपात के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/3 अनुपात 1/6 अनुपात 1/ कितना 10। तीनों लघुत्तम निकाल दो, कितना आएगा, 3, 6 और 10। 2 पहाड़ा में 2 तिया 2 पंचे, 3 बार, 3 एकम 5, 3 दूनी 6 पंचे कितना 30। लघुत्तम कितना आया 30। किसका गुणा करूंगा, सब में 30 का गुणा कर दो। सब में कितने गुणा, सबसे पहले 3, 12, 6, 10 आया, सबको लघुत्तम निकाल दिए। लघुत्तम कितना, अच्छा बटे में लिखना है ना, ऐसा प्रश्न। अब उसके बाद 3 एकम 3, 3 दहाम, और 6 एकम 6, 6 पंचे, और ये 0 कैंसर। तो ए वाले का कितना अनुपात आया, यहाँ पर 10 आया। बी वाले का कितना एक्चुअल अनुपात आया, 5 आया। सी वाले का अनुपात कितना आया हमारे पास, 3 आया। ए बी सी का तीनों का मान मिल गया। यदि मेरे को किसका तीनों क्या निकालना, प्रत्येक योजना निकालना है, ए का निकालना है। तो ए का मान निकालने के लिए ए का रुपया कितना था, 10। सबको जोड़ दो, कितना 10 5 15, 15 3 कितना 18, है ना। 5 10 15 15 3 18, किससे गुणा करूंगा, टोटल 45,000 से गुणा कर दिए। अब इससे गुणा करो और आंसर आ जाएगा 18 का 3 कौन से पहाड़ा में काटूं, 9, 9 दूनी 18, और 9 पंचे 1 2 3, फिर 2 एकम 2, और 2 पंचे कितना, 2 पंचे 10, 5 25, 2 5 3 तो 0, 1 2 3। पहले वाले कितना आया, ए का हिस्सा कितना है 25। यदि ए बी सी यदि इसमें 25 है, इसमें 25 है, इसमें तो है ही नहीं, तो ये दोनों कैंसल। अच्छा ए का मान मिल गया। बी का मान निकालना है, तो बी का मान कितना है, 5 है, ऊपर 5 कर दूंगा, नीचे में कुल टोटल 18, और ये 45, फिर 0 0, फिर 3 के 9 दूनी 18, और 9 पंचे 45, 1 2 3, और 5 के 2 एकम 2, 2 कितने बार में 25 बार में, और 25 पंचे कितना होगा 125, 2 तो 0 लगा देंगे। तो ये हो गया 12,500, 12,500, 2500, 25,000। और सी का मान जब निकालूंगा तो सी की जगह में, यहाँ पर सी का मान कितना है, 3 है, तो 3 ऊपर 18 गुणित 45, 45,000। अब फिर वही 3 के पहाड़ा में काटो, 3 एकम 3 छक्के 18 यार, फिर 9 के पहाड़ा में काट, 9 दूनी 18, और 9 पंचे 1 2 3, फिर 2 एकम 2, 2 25 सम, 25 दूनी 50, 1 2, तो 25 थी कितना 75, और 2 तो 0 लगा दो, 7,500, 7,500। तीनों जोड़ के भी देख लो कितना आना चाहिए, 45,000 आना चाहिए। तो है प्रश्न टाइप किस टाइप का, एक ब्रॉड 45,000 रुपए को 3 योजना में निवेशित किया गया। पहली योजना में 2% 3 वर्ष के लिए, दूसरी योजना में 3% 4 वर्ष के लिए, तीसरी योजना में 4% 5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। तो तीनों योजना में प्राप्त ब्याज पर प्रत्येक योजना कितना निवेश किया गया, कितना मतलब सबको कितना पर्टिकुलर पैसा निवेश। 45,000 रुपए है मेरे पास टोटल, उसको ए को भी बांटना है, बी को भी बांटना है, और सी को भी बांटना है। तो 2% 3 वर्ष,
3% 4 वर्ष, 4% 5 वर्ष, 2 3 दूनी 6%। अब ये प्रतिशत, हाँ, और 4 × 12%, 5 × 20। अब एक ही पहाड़ हम काटने के बाद इसको क्या करना है, इसको जैसे 10 उसमें है रेशियो में इसको चेंज करना है, तो लघुत्तम निकाल दो सबका। 3, 6 और 10 का लघुत्तम, 3, 6, 10 का लघुत्तम कितना आ जाएगा मेरे पास, 30 आया। 30 से गुणा कर दूंगा, 3 दाम 30, 6 पंचे 30, और ये 3 बार गया। कटने के बाद फाइनल जो है ये मेरा 10, 5 और कितना आ गया 3। ये ए का मान, ये बी का मान, ये बी का मान, ये सी का मान। अब ए का मान निकालना है तो एक ऊपर लिखेंगे, और कुल जो है, कुल मतलब ये तीनों को जोड़ना है। 10, 5, 15, 15 3 कितना 18, कुल नीचे में आएगा, बराबर में यहाँ पर योग यहाँ पर आएगा, और कुल जो राशि 45,000 यहाँ। अब उसके बाद काटना है, काटने में पहले वाले 25, दूसरे वाले का 12,000, तीसरे वाले का 7,500। तीनों को योग करके देखेंगे कितना आ जाएगा हमारा 45,000। ठीक, चलो एक दूसरा प्रश्न।